Hello everyone, welcomes you all an online class of other senior secondary school. I hope you all are so well. So आज से हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो सिलेबस का सेक्शन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट की तरफ से आपके सिलेबस में से कुछ चैप्टर्स कट हुए हैं, कुछ टॉपिक कट हुए हैं. सो पहले मैं आपको वो बता देती हूँ कि हमारे कौन कौन से चैप्टर कटे हुए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको हनी का सर्कल में से बता रही हूँ. जो हमारा प्रोज सेक्शन है उसमें से हमारा 6th 8th एंड 10th चैप्टर कट है. ठीक है, जो कि 6th चैप्टर है हु आई एम, 8th चैप्टर है अ गेम ऑफ चांस एंड द 10th चैप्टर इज़ द बनियन ट्री. ठीक है, ये जो 3 चैप्टर हैं वो हमारे प्रोज सेक्शन में से कट हैं. उसके बाद हम लोग चलते हैं पोइट्री सेक्शन पर. सो पोइट्री सेक्शन में से जो पोएम आपकी कट हैं वो है 3rd पोएम द ग्रेल एंड द 8th पोएम व्हाट इफ. ठीक है, सो प्रोज सेक्शन में से आप लोगों के 3 चैप्टर्स कट हैं और पोइट्री सेक्शन में से आप लोगों के जो 2 पोएम्स कट हैं विच इज़ 3rd पोएम एंड 8th पोएम व्हाट इफ. ठीक है, सो जो चैप्टर्स कट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं. आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि ये हमने सेक्शन नहीं करने हैं. सो आज हम हमारी रीडिंग सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं एंड हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 फेयर प्ले. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. कहते हैं जुम्मन शेख और अलगू चौधरी एक बहुत अच्छे मित्र थे. So strong was their bond of the friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. कहते हैं जो इनका जो बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि इनमें जो दोस्ती है वो इतनी गहरी थी कि अगर मान लीजिए कोई भी गांव से चला जाता था, मतलब कि उनमें से अगर कोई एक पर्सन गांव से बाहर जाता था तो दूसरा फ्रेंड था उसकी फैमिली की क्या करता था, देखभाल किया करता था. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज. कहते हैं जो दोनों थे वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड थे, दोनों का बहुत ज़्यादा सम्मान था विलेज में. विलेज मतलब गांव में. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. कहते हैं जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी जिसके पास कुछ क्या थी, प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति थी. दिस शी ट्रांसफर्ड हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. कहते हैं उसने यह संपत्ति इस शर्त पर उसके नाम कर दी कि वह उसके साथ रहेगी और वह उसकी क्या करेगा, देखभाल करेगा. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ द ईयर्स. कहते हैं यह इंतजाम 2 वर्षों तक, कपल ऑफ ईयर का मतलब क्या होता है, 2. ठीक है, 2 वर्षों तक ठीक से चलता रहा. देन द सिचुएशन चेंज्ड. कहते हैं उसके बाद हालात हैं, जो स्थिति है वो क्या हो गई थी, चेंज्ड, बदल गई थी. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. कहते हैं जुम्मन और उसका परिवार बूढ़ी रिश्तेदार से क्या आ गए थे, बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे. जुम्मन became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. कहते हैं जुम्मन उसके प्रति उतना ही उदासीन हो गया जितने कि उसकी पत्नी, जो उस थोड़े भोजन के बारे में भी शिकायत करने लगी जो बूढ़ी स्त्री प्रतिदिन चाहती थी. मतलब जो उसकी फैमिली थी, अब वो 2 साल, जो वो बूढ़ी औरत थी उसने अपनी प्रॉपर्टी किसके नाम कर दी, जुम्मन के नाम कर दी. क्यों कर दी, कि आगे जाकर ये मेरी क्या करेगा, सेवा करेगा. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वक्त था वो जो बीतता गया तो वो बहुत ज़्यादा अब अक चुके थे, उसकी सेवा नहीं करना चाहते थे वो लोग. शी स्वेलो, ग्रज्ड का मतलब क्या होता है कि किसी से द्वेष की भावना रखना. ठीक है, शी स्वेलोड दीज इंसल्ट अलोंग विद हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट. कहते हैं कुछ महीनों तक वह अपने भोजन के साथ इन अपमानों को भी निगलती रही, मगर धैर्य की भी अपनी एक सीमा. धैर्य, लिमिट्स का मतलब क्या होता है कि पेशेंस, कि जो इंसान का सब्र होता है उसकी एक क्या होती है, लिमिट होती है, हैव पेशेंस. ठीक है. 3rd स्टेंजा है हमारा. वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, माई सन इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस. कहते हैं उसके बाद कुछ दिन बाद उसने जुम्मन से कहा, किसने, बुढ़िया ने जुम्मन से कहा, मेरे बेटे अब यह स्पष्ट हो गया है कि मुझे तुम्हारे घर में पसंद
नहीं किया जाता है. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कांट सेट अप अ सेपरेट किचन. आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. तो उस बूढ़ी औरत ने क्या कहा कि मुझे अलाउंस का मतलब क्या होता है, कि उसने कहा कि मुझे भत्ता होता है अलाउंस का मतलब ऐसे, ठीक है. मतलब कि वो कह रही है कि मुझे कुछ इतना पर्याप्त पैसा दे दो ताकि मैं अपनी एक अलग से किचन रसोई बना सकूं. माई वाइफ नोज द बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली. तो उसने उस जुम्मन ने क्या कहा कि मेरी पत्नी अच्छी तरह से जानती है कि घर को कैसे चलाया जाता है, आप शांति रखिए, जुम्मन ने कहा. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री. कहते हैं यह सुनकर बूढ़ी बहुत गुस्सा हो गई. एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. कहते हैं और उसने निर्णय लिया कि ये जो केस है वो कहाँ लेकर जाएगी, पंचायत में लेकर जाएगी. फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकेटिव, टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट. कहते हैं काफ़ी दिनों तक जो बूढ़ी औरत है उसने गांव वालों से बात की, उन्हें अपनी हर प्रॉब्लम बताई एंड सीकिंग देयर सपोर्ट. और उनकी सपोर्ट का मतलब क्या होता है, उनकी सहानुभूति ली, ठीक है. Some sympathized with her and other laughed at her and a few other advised her. कहते हैं कुछ उस पर क्या कर रहे थे, उसको उस पर सिंपथी दिखाना मतलब कि दया दिखा रहे थे उस पर, कुछ उसको एडवाइस, कुछ सलाह दे रहे थे और कुछ उस पर क्या कर रहे थे, हंस रहे थे. with her nephew and his wife. At last she came to Algu Chaudhary and spoke to him. You know, चाची, जुम्मा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. कहते हैं उसके बाद वो उसके दोस्त के पास गई, अलगू चौधरी के पास, और उसने उसको अपनी सारी प्रॉब्लम उसे बताई. तो आगे से अलगू क्या कह रहा है कि वो मेरा मित्र है. How can I go against him? Algu said, but it is right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair. तो उसने क्या कहा कि मैं जानती हूँ कि वह तुम्हारा मित्र है, लेकिन तुम्हें न्यायपूर्ण एक बात कहनी चाहिए, न्याय का साथ देना चाहिए. प्लीडेड द ओल्ड लेडी. कहते हैं ओल्ड बूढ़ी औरत ने क्या कहा, बहुत ज़्यादा उसके क्या तरले निकाल, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसे प्लेज्ड किया. बट हर एंड कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ. कहते हैं वो पंचायत में आई और उसने सारी बातें क्या रख दी, पंचायत के आगे रख दी. शी सेड अलगू डिडंट रिप्लाई. कहते हैं उसने मतलब कि सारी बात अलगू को बताई, लेकिन अलगू ने किसी भी प्रकार का कोई भी उत्तर नहीं दिया. बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर. कहते हैं लेकिन उसके जो वर्ड्स हैं वो उसके कानों में बजते रहे. आज की हम रीडिंग यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट रीडिंग हम नेक्स्ट डे करेंगे. हैव अ वेरी गुड डे.